दोस्तों तारीख थी 25 अगस्त 1530। जगह थी मॉस्को, रशिया। इस दिन इवान नाम के उस शख्स ने जन्म लिया था जो आज अपनी हैवानियत और क्रूरता के लिए याद किया जाता है। इसकी हैवानियत का दौर ऐसा था कि ये जिस भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता उसको जबरन फांसी पे चढ़ाने का हुक्म सुनाता। इसके जमाने में बच्चा अगर रात को रोता था तो माँ बोलती थी कि बेटा सो जा वरना इवान आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इवान की हैवानियत से भरी खौफनाक दास्तान को। दोस्तों इवान के जन्म के दौरान उसके पिता वैसली II रूस के शासक थे, लेकिन जब इवान 3 साल का हुआ तो उसके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद रूस की राजगद्दी खाली थी। इवान अभी 3 साल का था। उसे दिन दुनिया का इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए सबसे बड़ा मसला ये था कि रूस की राजगद्दी पर बैठेगा कौन। हालांकि इवान के चाचा ने इवान को राजगद्दी पर बिठाने की बहुत कोशिश की, पर राज्य के वजीरों और बड़े अधिकारियों ने इवान के चाचा को जेल में डाल दिया। जिसके बाद इवान की मां एलेना ग्लिंस्काया को समझ आ गया कि राजगद्दी के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए इवान की मां ने वजीरों से मिलकर बात की और इवान को गद्दी पर बिठाने की बात कही। इवान की मां उधर की महारानी थी, इसलिए उनकी बात को टाला नहीं जा सकता था। लेकिन उसके अगले दिन इवान की मां एलेना ग्लिंस्काया की जहर देकर हत्या करवा दी गई। अब इवान बिल्कुल अकेला पड़ गया था और आलम यह था कि अगर महल में कोई भी उसके साथ हमदर्दी दिखाता तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर जान से मरवा दिया जाता। अब इवान के हालात महल में बद से बदतर होते जा रहे थे। अपने ही महल में इवान की हालत बिल्कुल फकीरों जैसी हो गए थे। जिसके बाद एक दिन इवान को बंदी बना लिया गया और कोड़ों से मारा गया। ये सब हो जाने के बाद महल के वजीरों ने महल की राजगद्दी पर एक दूसरे ताकतवर शख्स एंद्रेई श्वेस्की को बिठाकर रूस का राजा बना दिया था। एंद्रेई श्वेस्की कहने को राजा था, पर उसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना था। और जब कभी एंद्रेई श्वेस्की महल में आता था तो इवान के सामने उन लोगों को मारता जो इवान को पसंद करते और उनका साथ देते थे। ये नया राजा इतना खतरनाक था कि इवान के सामने ही उसने उसके चाहने वालों को जिंदा जला दिया था। एक बार तो उसने इवान के खास दोस्त और उसके पिता को बेरहमी से पीटा और जब वो बेहोश हो गए तो उसी अवस्था में उन्हें बांधकर उन दोनों की खाल उतरवा दे और उन्हें मॉस्को के एक बड़े चौराहे के बीच लटकवा दिया। दोस्तों कभी कभी इवान की भी खूब पिटाई की जाते थे। इवान को उसके कपड़े उतारकर तब तक मारा जाता था जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता था। ये सब इवान के अंदर नफरत और हैवानियत पैदा कर रहा था। इवान कर तो कुछ नहीं सकता था, पर जब वो होश में आता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था और वो अपने गुस्से को उतारने के लिए जानवरों पर अत्याचार करता था। कभी वो किसी पक्षी को पकड़ के उसकी गर्दन मोड़ देता था तो कभी किसी कुत्ते की आंख फोड़ देता था और खून देखकर उसे बहुत संतुष्टि मिलते थे। अपने ऊपर हुए जुल्मों ने इवान को इतना ज्यादा क्रूर बना दिया था कि अब वो किसी की मौत को देखने से भी नहीं डरता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रूस के राजा के हिंसक काम बढ़ते गए। एक दिन रूस की सारी जनता उस समय के राजा एंद्रेई श्वेस्की के खिलाफ बगावत में उतर आई और ये बगावत इतनी खतरनाक थी कि लोगों को रोक पाना मुश्किल था। कुछ लोगों ने एंद्रेई श्वेस्की के कक्ष में घुस के उसे पकड़ लिया और उसे एक ऐसे कैद खाने में डाल दिया जिसमें खतरनाक भूखे कुत्ते रहते थे। एंद्रेई श्वेस्की को भूखे कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। उसके बाद जनता ने मिलकर रूस की बागडोर इवान के हाथों में सौंप दी, मतलब रूस का नया राजा इवान को बना दिया। जब इवान को रूस की बागडोर दी गई तो इवान मात्र 13 साल का था। रूस की जनता ने इवान को रूस का नया राजा इसलिए बनाया क्योंकि इवान के पिता एक महान शासक थे। इसलिए इवान से भी रूस की जनता ने यही उम्मीद की कि इवान अपने पिता की तरह एक अच्छा शासक बनेगा। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इवान पिछले राजा से भी ज्यादा हैवान निकलेगा। रूस की जनता इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इवान अब पहले वाला इवान नहीं रहा है। अपने ऊपर जुल्म सह कर और खून देख देख कर इवान इतना क्रूर हो चुका था कि उसे लगाव, प्रेम और मोह जैसे शब्द अब खिलवाड़ लगते थे। वो ऐसा सनकी हो गया था कि जुल्म और सितम की किसी भी हद तक जा सकता था। इवान के क्रूर और सनकी होने का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इवान अपने महल की सबसे ऊंची छत पे खड़ा होकर वहां से कई कुत्तों और बिल्लियों को नीचे जमीन पे फेंक देता था और ऊपर खड़ा होकर उन्हें तड़पते हुए देखा करता था। उसे अपने ही महल में कुछ ऐसे लोग मिल गए थे जो कि बिल्कुल इवान की तरह थे। इवान इनके साथ घंटों शराब पिया करता था और रात को मॉस्को की गलियों में घुमा करता था। और अगर इन्हें रात में कोई लड़की या औरत दिख जाते थे तो सब मिलकर उसका रेप कर देते थे और रेप के बाद उन औरतों या लड़कियों को बिना कपड़ों के जिंदा ही फांसी पे लटका दिया करते थे। और अगर इन्हें कोई बूढ़ा इंसान दिख जाता था तो उसे ये खेल खेल में इतना मारते थे कि वो मर जाता था। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। इवान को शिकार का भी काफी शौक था, लेकिन ये कोई नया शौक नहीं था। सारे राजा शिकार का शौक रखते हैं, लेकिन इवान शिकार में जानवरों के साथ साथ इंसान का भी शिकार करता था। जी दोस्तों ये बात आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इवान अपने राज्य के कमजोर और मजदूर वर्ग के लोगों को अपने साथ शिकार पर ले जाता था और उन्हें जंगल में छोड़ देता था और भागने के लिए कहता था। और जब वो भागते थे तो वो उन्हें तीर, तलवार या फिर भाले से मार देता था। लेकिन इस क्रूरता के साथ साथ धीरे धीरे इवान ने रूस के विस्तार को अपने हाथ में लिया। अब उसकी हुकूमत पूरे रूस और उसके आसपास के इलाकों में हो गए थे।
इसी दौरान उसे रूस की ही एक लड़की से प्यार हो गया था। इस लड़की का नाम अनस्तासिया ज़खरीना यूरेवा था। अनस्तासिया को रूस की उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जाता था। दोनों की शादी हो गई। इवान अपनी बीवी अनस्तासिया से बहुत प्यार करता था। अनस्तासिया से इवान के 6 बच्चे हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से उन 6 बच्चों में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे ही जिंदा बचे थे। दोस्तों, इवान सनकी था, लेकिन उसने अपनी सल्तनत के लिए कुछ अच्छे काम भी किए थे। उसने अपनी सल्तनत से भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया था और उसने कई नए नियम बनाए थे जिनके मुताबिक राज्य के वजीरों से कुछ अधिकार छीन लिए गए थे, जिसकी वजह से वजीर अब उतने मजबूत नहीं रह गए थे जितने कि वो पहले हुआ करते थे। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि कल को उसके न रहने पे कोई वजीर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करे। इवान ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा पैसा अपनी सेना पे खर्च किया और उसे आधुनिक हथियारों और कई चीजों से इतना मजबूत कर दिया कि दूसरे देश रूस पर आक्रमण करने से पहले सोचने लगे थे। इवान अपने शासन को लेकर जिम्मेदार हुआ ही था कि उसके साथ फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इवान को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई, जिससे इवान थोड़ा परेशान रहने लगा। इवान धीरे धीरे संभला ही था कि इवान की बीवी अनस्तासिया, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसकी भी मौत हो गई। अपनी बीवी की मौत के बाद इवान इतना पागल हो गया था कि बीच भरे दरबार में ही वो खड़ा होकर दीवार में अपना सर मारने लगता था और तब तक वो अपने सर को दीवार पर मारता था जब तक कि उसके सर से खून नहीं निकल जाता था। उसने अपने महल के सारे वजीरों को मरवा दिया क्योंकि उसे शक था कि उन वजीरों के षड्यंत्र के चलते किसी ने उसकी बीवी को जहर दिया है। अपने वजीरों और उनकी मदद करने वाले लोगों को उसने घोड़ों से कुचलवाकर मार दिया था। दोस्तों, इवान ने पहली बार रूस में ऑपरेशनिना का गठन किया, जो रूस की पहली सीक्रेट पुलिस फोर्स थे। ये पुलिस फोर्स हमेशा काले कपड़ों में रहते थे। इनके जरिए उसने अपने शासन के अन्य ऊंचे दर्जे के लोगों को प्रताड़ना दी, जिससे उसके खिलाफ कभी कोई खड़ा ना हो सके। उसने नोवगोरोड शहर में 1517 के दौरान नरसंहार करवाया था, जिसमें सिर्फ 5 हफ्ते में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इवान ने सीक्रेट पुलिस फोर्स का गठन अपने राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किया था, लेकिन कुछ समय बाद ये पुलिस फोर्स किसी भी व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करते और उस घर में अगर कोई खूबसूरत महिला दिखती तो उसे उठाकर इवान के आगे पेश किया जाता था, जिसके बाद इवान उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करता था और जब उसका मन उससे भर जाता तो उसे फांसी पे चढ़ाने का फरमान जारी करता। उस दौरान ये सीक्रेट पुलिस फोर्स उस घर में जरूर घुसते जहां कोई बच्चा रोता था और फिर उस घर के सभी लोगों और महिलाओं के साथ वो होता जो शायद हम आपको बता भी नहीं सकते। दोस्तों, इवान एक क्रूर और सनकी शासक था, लेकिन उसने ही मॉस्को के विश्व प्रसिद्ध सेंट बेसिल्स कैथेड्रल को बनाने का निर्देश दिया था और माना जाता है कि चर्च के आर्किटेक्ट पोस्तनिक याकोवलेव को उसने चर्च के निर्माण के बाद अंधा कर दिया था, जिससे वो दोबारा ऐसी खूबसूरत इमारत कभी न बना पाए। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि इवान को पैरानोया नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान हमेशा भयभीत रहता है और दूसरों पर शक करता है। खैर दोस्तों, इतने जुल्म सितम के बाद वो दिन भी आया जब इवान की क्रूरता से लोगों को निजात मिले। एक बार जब वो शतरंज खेल रहा था तभी उसको ब्रेन स्ट्रोक आया और वो मर गया, जिसके बाद रूस के लोगों ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, यह है इतिहास के एक और खूंखार शासक पर हमारी आज की पेशकश। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।